टिम डेविड आरसीबी फैंस के लिए इस वक्त पर सबसे बड़ा सवाल टिम डेविड को लेकर है। आरसीबी आपको पता ही है कि टॉप 4 उनका पक्का है। टॉप 2 को एक बड़ा झटका लगा है क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने जो मुकाबला आरसीबी को लखनऊ में हराया, उसके बाद हार के साथ-साथ नेट रन रेट को भी झटका लगा है और पंजाब किंग्स और आरसीबी जो पहले पॉइंट्स पर बराबर थे, बट आरसीबी का नेट रन रेट बेहतर था। अब केस क्या है कि पंजाब किंग्स का नेट रन रेट बेहतर है और कहीं न कहीं आरसीबी को अब टॉप 2 में जाने के लिए बाकी रिजल्ट्स अपने फेवर में चाहिए। जैसे कि आज के मुकाबले में जो पंजाब और दिल्ली के बीच खेला जाना है, वहाँ पर आरसीबी को चाहिए कि इस मुकाबले में दिल्ली की जीत हो। लेकिन उससे पहले जो अपडेट हम लेकर आए हैं, वो है टिम डेविड को लेकर। टिम डेविड आपको पता है कि इस सीज़न शुरुआत में शायद उनकी उतनी बात नहीं हुई, लेकिन जब वो साइन हुए थे आरसीबी में, अलग-अलग चर्चा थी कि टिम डेविड का फॉर्म अब कैसा रहेगा? क्या ये टिम डेविड सेम वही टिम डेविड हैं जो आए थे मुंबई में और उनका जलवा रहा था? बट आरसीबी में आकर टिम डेविड ने, ये आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट वाइज शायद अपना बेस्ट सीजन दिया। इनफैक्ट एक हारे हुए मैच में पंजाब किंग्स के खिलाफ वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने, जहां पर उन्होंने स्पिन उनका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर सूट नहीं माना जाता है, लेकिन हरप्रीत ब्राड के अगेंस्ट जो लास्ट ओवर उन्होंने खेला था रेन कर्टेल्ड गेम में, वहां पर उनकी तारीफ भी बहुत हुई थी। और अगर आप थ्रू आउट देखेंगे पूरा सीजन, तो टिम डेविड का बहुत इम्पैक्ट रहा है। बीते मुकाबले की अगर बात करें, जहां पर आपको आखिर में जो रिक्वायर्ड सिनेरियो चाहिए था, 36 बॉल्स पर 69 रन्स, और ऐसे में अगर आपके पास टिम डेविड मौजूद रहते, तो शायद इक्वेशन डिफरेंट होती। मौजूद से मेरा मतलब है कि फुली फिट टिम डेविड। यहाँ पर टिम डेविड की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फील्डिंग करते हुए आपको याद होगा ईशान किशन ने जो जबरदस्त पारी खेली, उसमें जाते-जाते उन्होंने एक बड़ा झटका आरसीबी को ये दे दिया कि उनकी शॉट को सेव करने के चक्कर में टिम डेविड बाउंड्री लाइन पर जब बॉल को रोकने की कोशिश कर रहे थे, वहां सडनली आप देखते हैं गेंद तो रोक लेते हैं, बट तुरंत वो अपनी हैमस्ट्रिंग पकड़ते हैं और इशारा करते हैं फिजियोज की तरफ कि भाई जल्दी से आइए और रिप्लेसमेंट यहाँ पर मेरे लिए भेजिए। जेकब बेथल आकर फील्ड में उनके लिए वहां पर काम करते हैं, लेकिन जो साइंस वहां पर थे आरसीबी फैंस के लिए अच्छे नहीं थे, क्योंकि टिम डेविड मैदान छोड़कर जाते हैं। उसके बाद हालांकि जब बैटिंग शुरू होती है, टिम डेविड आपको एक अच्छा साइन ये दिखता है कि दिखते हैं वहां पर डगआउट के आसपास दिखते हैं, वो अपना बैटिंग स्टांस ले रहे होते हैं, अपनी बैट स्विंग देख रहे होते हैं, लेकिन चलने में भागने की बात तो अलग है, चलने में भी वो कंफर्टेबल नहीं दिख रहे थे। और फिर हुआ यही, जब रन चेज की बारी आई तो आरसीबी की तरफ से आपने देखा होगा कि चेज करते समय पहले उन्होंने रोमेरो शेफर्ड को भेज दिया, इवन कृणाल पांड्या को भी पहले भेजा। टिम डेविड जब क्रीज पर आए और छोटा सा उनका स्टे था, लेकिन ये साफ हो गया कि वो बहुत ज्यादा पेन में है, बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट में है और हैमस्ट्रिंग रिलेटेड इशू लग रहा है। और अगर वो एक कंसर्न है, तो हो सकता है कि टिम डेविड अब आपको आरसीबी के लिए यहां से इस कैंपेन में देखना थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं। हालांकि जितेश जब मुकाबले के बाद आए थे और जब उनसे पूछा गया कि टिम डेविड की इंजरी को लेकर आपके पास क्या अपडेट है, तो जितेश का कहना यह था कि वो क्योंकि खुद एक अपने डिसमिसल से थोड़ा सा अपसेट थे, तो उस जोन में नहीं थे, तो उन्होंने टिम डेविड से बात नहीं करी है। तो वहां पर ऑफिशियल कोई वर्ड नहीं आया है। इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुई थी, फिल सॉल्ट आए थे, उनसे भी जब पूरी बातचीत हुई वहां पर प्रेस की, तो वहां पर कोई सवाल नहीं था। फिल सॉल्ट को लेकर भी सवाल चल रहे थे अलग अलग, लेकिन कल जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिए, जो प्लेऑफ्स की बात कर रहे थे, आरसीबी को टाइटल जिताने की बात कर रहे थे, वहां पर उनकी अवेलेबिलिटी पर तो इतना बड़ा डाउट नहीं लग रहा है, लेकिन अवेलेबिलिटी पर डाउट अब हो चुका है टिम डेविड के। और ऐसे सर्कमस्टांसेस में, क्योंकि वो इंजर्ड हुए, तो रिप्लेसमेंट भी आपको जो है मुश्किल लग रही है। आईपीएल में 12 मुकाबलों तक आपको रिप्लेसमेंट लेनी होती है, और अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट्स करे गए थे वो टेम्पररी रिप्लेसमेंट्स के थे, जहां पर जो खिलाड़ी वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा, आरसीबी को एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि टिम डेविड एज फिनिशर आरसीबी मिस करेगी ही करेगी। साथ ही साथ रजत पाटीदार की इंजरी ने भी उनको जो है तंग किया है। कल रजत पाटीदार जो है आपको उस तरीके से रिदम में नहीं नजर आए थे, बट वो खेलेंगे जरूर, लेकिन उनका फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। उनके साथ साथ मयंक अग्रवाल नंबर 3 पर कल उस तरीके का इंपैक्ट नहीं रहा, और अब आखिरी मुकाबला एक लीग स्टेज का एक मुकाबला बचा है लखनऊ के खिलाफ। वहां पर इक्वेशन देखनी पड़ेगी, बाकी रिजल्ट पर डिपेंडेंट है आरसीबी, बट अगर वहां पर अलाइव है इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ आरसीबी की टॉप 2 पहुंचने में, तो वहां बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि मयंक और पाटीदार ये तो लगभग लगभग पक्के हैं जो खेलेंगे, लेकिन उनके अलावा अगर आपको देखना पड़ेगा कि भाई टिम डेविड को लेकर क्या होता है। ऑप्शन के रूप में बात करें तो वहां पर लिविंगस्टन की एक ऑप्शन है, और दूसरी ऑप्शन है आपके पास टिम साइफर्ट की, लेकिन वहां पर आपको पूरी अपनी कॉम्पोजिशन चेंज करनी पड़ेगी। हो सकता है जो हम बात करें कि क्योंकि मयंक भी नहीं है, आप टिम डेविड की जगह टिम साइफर्ट को लेकर आओ, टिम की जगह टिम, बट टिम साइफर्ट को ऊपर खिलाओ, यानी कि नंबर 3 टॉप ऑर्डर में टिम साइफर्ट ने
हाल फिलहाल में इम्पैक्ट भी दिखाया, हालाँकि वो एक ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर ज़्यादा दिखे, बट सॉल्ट और विराट की जोड़ी को आप तोड़ोगे नहीं। नंबर 3 पर हो सकता है आपको टिम साइफर्ट फिर दिखे और बाद में आप इंडियन प्लेयर्स को वहाँ पर बैक करो और उस तरीके से अपनी कॉम्पोजिशन बनाओ। लेकिन एज़ ऑफ नाउ आरसीबी के पास सवाल ज़्यादा है और उसमें से सबसे बड़ा सवाल ये है टिम डेविड का। उन पर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आती है, कोई भी ऑफिशियल वर्ड आता है, वो आपके साथ लेकर जुड़ेंगे और बाकी भी तमाम अपडेट्स हैं जो आपके साथ लगातार लेकर बने रहेंगे। टॉप 2 के सिनेरियोज़ अब क्या हैं, आज के मुकाबले में कैसे इम्पैक्ट होगा और प्लस भारत की टीम आने वाली है इंग्लैंड दौरे के लिए, 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसके लिए भी थ्रू आउट आज सुबह से हम आपके साथ बने रहेंगे। तो सारी की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलेंगी। सब्सक्राइब ज़रूर करें गेम चेंजर्स को। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और साथ ही साथ जैसे हमने कहा है कि नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर बजाएँ, क्योंकि तुरंत जैसे ही स्क्वाड आएगा, वहाँ पर आप तक सबसे पहले जो है स्क्वाड और सारी डिटेल्स पहुँचाएँगे भारत के इंग्लैंड दौरे के लिए। अभी के लिए आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।